जमघटों की फांसी और गर्भ जेल की सजाओं से बचने के लिए डर से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतारने की और हमसे कोई और पाप कर्म न हो इसका भी डर रखने की अविनाशी सुप्रीम सर्जन परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं को श्रीमत रूपी दवाई का सेवन करने की आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग रूहानी कमाई करने का समय, अपना भाग्य बनाने का समय है। पदमपति भाग्यवान बनने का समय है जिसकी स्मृति परमात्मा कराते रहते हैं। संगम युग का समय और संकल्प अनमोल खजाने हैं जिन्हें श्रीमत प्रमाण प्रैक्टिकल में यूज कर कमाई जमा करनी है। संकल्प शक्ति है, समय अनमोल है कि समझ देकर परमात्मा हम आत्माओं को साधारणता और व्यर्थ से मुक्त करते हैं। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प में कमाई जमा करने का सच्चा व्यापार करने वाले नंबर 1 बिजनेसमैन कहलाते हैं। ऐसा नंबर 1 बिजनेसमैन बनने का, पदमपति बनने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। व्यर्थ से मुक्त हो स्वयं को बिजी रखने का जो तरीका जान जाते हैं वो नंबर 1 बिजनेसमैन बनते हैं। वे फिर ध्यान रखते हैं कि उनका एक भी संकल्प व्यर्थ न जाए और उनका हर संकल्प श्रीमत प्रमाण सकारात्मक, शक्तिशाली, श्रेष्ठ, कल्याणकारी हो। ऐसे श्रीमत प्रमाण किए हुए संकल्प में कमाई समाई हुई होती है। जितना हम संकल्प और समय को कल्याणकारी सेवाओं में लगाते हैं उतनी कमाई जमा होती है। व्यर्थ संकल्प परेशान करते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती है। ये शिकायत हर किसी को होती है जब सत्य मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। परमात्मा समय और संकल्प को सही विधि से कल्याण अर्थ यूज कर सफल करना सिखाते हैं तो आत्मा भरपूर अनुभव करती है क्योंकि बुद्धि एकाग्र हो जाती है। व्यर्थ होने से आत्मा नाखुश रहती है तो शिकायत करती है परमात्मा से कि व्यर्थ संकल्प तंग करते हैं। परमात्मा की रोज की मुरली समर्थ संकल्पों का भंडार है जिसे यूज कर हम व्यर्थ को समाप्त कर समय का सदुपयोग कर कमाई कर सकते हैं। परमात्मा राइटियस विधि बताकर शिकायतों को समाप्त कर देते हैं और मन बुद्धि को भी सही दिशा में चलाना सिखा देते हैं। स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, शुभ कल्याणकारी चिंतन में, बेहद की सेवा में संगम युग के अनमोल खजाने समय और संकल्प को सफल करना है। संक्षेप में, जो परमात्मा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं वही सोचना, बोलना, कर्म करना माना समय और संकल्प को सफल कर कमाई करना। कलयुग मंगतों की दुनिया बन जाती है क्योंकि सर्व आत्माओं को औरों से कुछ न कुछ चाहिए। परमात्मा ये चाहिए से मुक्त कर अधिकारी बच्चा बनाते हैं, खुशी के खजाने से भरपूर करते हैं। सिर्फ स्व के लिए नहीं बल्कि औरों को भी बांट सके ऐसा लायक मास्टर दाता बनाते हैं, परंतु समझाते हैं कि जो मांगने वाले हैं वे कभी भी खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकते हैं। मांगना मना किसी से भी ये चाहना रखना कि जैसे हम चाहते हैं वैसा वे करें, और उनसे कुछ पाने की इच्छा रखना माना मंगता बनना। जो किसी भी विधि से कुछ मांगते हैं उनकी ये इच्छाएं पूरी होती नहीं है क्योंकि सब खाली है इस समय और वे कभी खुश नहीं रह पाते। संगम युग में परमात्मा से खुशी का वरदान सबको मिलता है, लेकिन वरदान को प्राप्त करने की विधि है कि जो भी वरदान मिला है उसे यूज करना है और कैसी भी परिस्थिति हो हमें हर हाल में खुश रहना है। तब वो मिला हुआ वरदान फलीभूत होता है और हमारा हो जाता है। जो किसी से कुछ पाने की चाह नहीं रखते हैं वे ही परमात्मा द्वारा मिले खुशी के खजाने से संपन्न बन सकते हैं। ज्ञानवान बनना माना नॉलेज से फुल बनना। ऐसा तब बन सकते हैं जब परमात्मा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज कर धारण करें, उसका स्वरूप बने। जो अभी संगम युग में ज्ञान के लिए हाँ जी कहकर उसी प्रमाण चलते हैं, कोई मनमत कोई परमत नहीं चलाते हैं,
वे ज्ञानवान बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें ज्ञान मिला है कि हम आत्मा हैं, सतोगुणी हैं, तो खुद को सतोगुणी आत्मा समझकर ही हर कार्य करना, इसे कहते हैं ज्ञानवान बनना। जगदम्बा ने पहले दिन से ही, जगदम्बा मातेश्वरी ने पहले दिन से ही जो परमात्मा से सुना उसे प्रैक्टिकल में धारण किया। परमात्मा ने कहा और उन्होंने किया तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन गई। संगम युग में स्वयं को ज्ञान धन से संपन्न किया तो भविष्य में धनवान राजेश्वरी लक्ष्मी का मर्तबा प्राप्त किया। मातेश्वरी को परमात्मा से गॉडेस ऑफ नॉलेज का टाइटल मिलता है क्योंकि परमात्मा से एक्यूरेट ज्ञान सुनकर एक्यूरेट धारण करते हैं। उन्हें जगदम्बा का भी टाइटल मिलता है संगम युग में क्योंकि माँ की तरह अनेकों की ज्ञान से पालना करते हैं और उनका संबंध परमात्मा से जोड़कर उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। संगम युग में एक तरफ परमात्मा पढ़ाते हैं, दूसरी तरफ पुरुषार्थ के यादगार भी दिखाते हैं। एक तरफ आदि देव आदि देवी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके यादगार मंदिरों का राज बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। समय है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का, सीमित समय मिला है भाग्य बनाने का। राम राज्य में जाने के लिए 2500 वर्ष की जन्मपत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु साथ साथ पापों का जो बोझा है उसे भी याद से उतारना है। ऐसे में पिता होने के नाते जब परमात्मा देखते हैं कि बच्चे वैसे नहीं चल रहे हैं जैसा चलना चाहिए, तब उन्हें तरस पड़ता है और वे पुनः समझा रहे हैं कि शरीर में रहते जो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है उसे याद में रहकर उतार दो। इसके अतिरिक्त अब नया कोई पाप कर्म नहीं करो, अर्थात देह अभिमान में आकर कोई कर्म नहीं करो, क्योंकि देह अभिमान में दुख देकर पाप कर्म करते हैं, बल्कि आत्मा के स्वधर्म में रहकर कर्म करो, ये कर्म सुखदायी होते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को पापों की सजाओं से बचाने आते हैं। सजाएं जमघटों की फांसी की तरह हैं, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि ऐसा अनुभव होता है कि यमदूत खींच खींच के लेकर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने ही किए हुए पाप कर्म विकराल रूप में सामने दिखाई देते हैं, डराते हैं, पश्चाताप कराते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि फांसी है और चारों तरफ से कोई खींच रहा है और आत्मा बेचैन अनुभव करती है, शरीर से निकल नहीं पाती है। कयामत के इस समय में सारे मनमानी में बनाए हुए हिसाब किताब चुकतू होते हैं। कष्टदायक युद्ध होता है, इसलिए उसे जमघटों की फांसी कहते हैं। विकारों के राक्षस डरा डरा के हिसाब चुकतू कराते हैं। उससे पहले ही परमात्मा संगम युग में आकर सजाओं से छूटने की विधि बताते हैं। कहते हैं कि याद में रहकर पुराने पापों को उतार दो और नए और पाप कर्म नहीं करके अपने अकाउंट को क्लियर करो। समझ मिलने के बाद उल्टे कर्म करेंगे तो 1 का 100 गुना दंड मिलेगा, जिसे हम याद से चुकतू नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि जानी जाननहार परमात्मा को हम आत्माओं पर तरस पड़ता है। याद की यात्रा में हमें थकना नहीं है। कलयुग की रात का प्रभाव है, ये मायावी है, इसलिए याद में थकाएगा, परंतु परमात्मा हिम्मत दे रहे हैं कि सुबह की मंजिल दूर नहीं है। धन हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, शक्ति हो, पवित्रता हो, सब एक समय में थी, अब नहीं है, इसलिए मांगते हैं। चीज का कभी अनुभव ही नहीं किया हो तो मांगेंगे क्यों? कभी आत्मा पावन थी तभी कहती है कि पतित से पावन बनाने पतित पावन आओ। ये परमात्मा समझा रहे हैं। ईश्वरीय नॉलेज से भविष्य में राजा रानी बनते हैं और कोई जिस्मानी नॉलेज से कोई भी राजा रानी नहीं बनता। परमात्मा के ज्ञान को धारण करने के लिए बिल्कुल शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए, जिसमें पुरानी बातों का किचड़ा या व्यर्थ नकारात्मक बातें न हों। अभी शुद्ध बुद्धि द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं
तो नई दुनिया में शरीर और आत्मा दोनों पवित्र मिलते हैं। कलयुग में आत्मा पत्थर अर्थात बेसमझ बन जाती है, इसलिए शरीर भी परफेक्ट नहीं मिलते हैं। सुंदर सतो प्रधान आत्माएं भारत में ही होती हैं, जो बहुत जन्मों के बाद श्याम अर्थात पतित बनती हैं, और किसी खंड में ऐसा नहीं होता, इसलिए भारत में ही श्याम सुंदर कहते हैं और किसी खंड में नहीं कहते। बाकी खंड में द्वापर युग से अर्थात रजो से दुनिया शुरू होती है, वहाँ कोई सतो प्रधान सुंदर नहीं होता, इसलिए वे कभी पतित पावन परमात्मा को नहीं पुकारते हैं कि हमें आकर पावन बनाओ। जो विकारी होते हैं वे 5 विकार छोड़ने वालों को मान जरूर देते हैं, लेकिन खुद पवित्र बनना नहीं चाहते। आत्मा जब पवित्र होती है राम राज्य में, तो उसे किसी की भी राय सलाह की जरूरत नहीं होती। पवित्र आत्मा के पास परखने की, निर्णय करने की शक्ति होती है। आज के समय में आत्माएं विकारी हैं, इसलिए समझ खत्म हो गई है और छोटी छोटी बातों के लिए सलाह लेने की जरूरत पड़ जाती है। कई वजीर रखते हैं, फिर भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सब विकारी हैं। कोई धनवान बनता है, कोई साहूकार, कोई गरीब, ऐसे मर्तबे सब संगम युग में खुद ही तय करते हैं। लक्ष्मी नारायण कैसे धनवान बनते हैं, इसका राज बताकर परमात्मा बताते हैं कि कैसे धनवान बनना है। ईश्वरीय नॉलेज ही ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जिससे सर्वश्रेष्ठ धनवान बन सकते हैं। ये हमारी पढ़ाई भी है, फिर धारण कर प्रैक्टिकल में कार्य में लगाने से कमाई भी होती है। अविनाशी सर्जन परमात्मा को पुराना कखपन अर्थात बुराइयां देने का सौदा करते हैं तो लाखों की कमाई होती है, वेल्दी बन जाते हैं, और परमात्मा को याद करते हैं तो हेल्दी बन जाते हैं। 21 जन्मों की हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की गारंटी देते हैं परमात्मा, बशर्ते हम उनकी श्रीमत रूपी दवाई का सदुपयोग करें। जितना इस समय परमात्मा को याद करेंगे, उतना हम दुखों से मुक्त हो सुख पाएंगे। कलह कलेश 2500 वर्षों तक तो पूरी तरह मिट जाएंगे। भक्ति में गाते हैं पर कलह कलेश मिटते नहीं हैं। पवित्र योगी बनते हैं तब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस रहती है। जैसे पतित भोगी बनते हैं, वैसे वैसे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस खत्म होनी शुरू हो जाती है। अभी भोगी से हमें योगी बनना है। बनेंगे तो काल पर जीत प्राप्त करेंगे। परमात्मा कल पहले के राज्य भाग्य की स्मृति दिलाकर पुनः राज्य भाग्य लेने की समझ दे रहे हैं। एक सत्धर्म की स्थापना हो रही है। करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन अवगुणों का, विकारों का, बुराइयों का त्याग कर पवित्र नहीं बनते हैं। इसलिए करोड़ों की आबादी से घटकर भारत की आबादी 9 लाख की रह जाती है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा, एक रस्म रिवाज होगी। इसलिए परमात्मा सभी भेदभाव मिटाकर सभी को एक सूत्र में बांध रहे हैं। एक राज्य, एक कम्युनिटी में जाने के लिए अभी संगम युग में एक परमात्मा का बनकर, एक को याद कर हमें एक बनना है। श्रीमत पर चलने वाले स्वर्ग का मालिक बनते हैं तो परमात्मा पूछते हैं कि फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो। यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध वहाँ मिलती है, तो कितना पुरुषार्थ पर हमें ध्यान देना है। परमात्मा की आज्ञा नहीं मानने वाले कपूत कहलाते हैं। विकार खिराते हैं, फिर भी परमात्मा के कहने पर विकार नहीं छोड़ते, बल्कि विकार के पीछे हैरान होते हैं। तो परमात्मा समझाते हैं कि विकार तो दुख देने वाले हैं, इसलिए विकारों को छोड़ सपूत बच्चा बनो और सुखी रहो। पवित्र राह पर चल पवित्र बन रहे हैं, इसलिए परमात्मा खास सावधान कर रहे हैं कि किसी भी मित्र संबंधियों से अब कुछ लेन देन नहीं करना है, क्योंकि लेन देन करके अगर उनकी दी हुई चीज को पहनेंगे तो उनकी याद आएगी, हिसाब भी बनेंगे। समय है परमात्मा को याद करने का। अगर देहधारियों को याद करेंगे तो परमात्मा की याद नहीं आएगी और विक्रम बनते जाएंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट होगा।
परमात्मा का दिया हुआ खा रहे हैं, पहन रहे हैं, हर चीज में परमात्मा की याद हो, तब अवस्था अच्छी होगी। गृहस्थ में रहते हुए भी हमें डिटैच रहना है। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, इस स्मृति से व्यवहार में आना है तो मोह की बीमारी से छूट जाएंगे और परमात्मा की याद बनी रहेगी। उनकी याद से ही बल मिलेगा, उनकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे, उनकी याद से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जो अभी बलवान बनते हैं उन्हें ही रॉयल घराने का मर्तबा मिलता है। हम ऐसा कह नहीं सकते हैं कि हम पवित्र नहीं रह सकते या फिर हम याद में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, विक्रम विनाश करने का समय है, सतो प्रधान बनने का समय है। याद करना और पवित्र रहना ही विधि है जिसे हमें अपनाना है। परमात्मा पूछ रहे हैं कि अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच मर्तबा कैसे प्राप्त करेंगे। पवित्र रहकर मुझे याद करो। परमात्मा के इस फरमान को मानकर औरों को भी ये परमात्म संदेश हमें देना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि पर रहते हुए पावन बने, ऐसे ही हमें भी पावन बनना है। साइलेंस के बल से राम राज्य की स्थापना होती है। दुखधाम में विकार है, इसलिए यहाँ सुख शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए परमात्मा सत्युग की स्थापना करते हैं। वहाँ सब पवित्र हैं, इसलिए सुख भी है तो शांति भी है। संगम युग में रहते जितना मन परमात्मा में लगाकर उन्हें याद करेंगे, उतना उनसे सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति प्राप्त करेंगे, अनुभव करेंगे, बांटेंगे। उतना वो संस्कार रूप में जमा हो जाएंगे, फिर इसी जमा के प्रमाण सुख धाम में जाएंगे। ये समय है परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने का और सर्व प्राप्तियां करने का। विकार में जाने वालों से परमात्मा नहीं मिलते हैं, इसलिए परमात्मा चाहिए तो विकार का त्याग कर देना है। समझ मिलने के बाद पतित बनने से 100 गुना दंड मिलता है। परमात्मा इस समय सभी आत्माओं को श्रेष्ठ तकदीर बनाने की तदबीर अर्थात विधि बता रहे हैं। फिर भी कहना नहीं मानते तो परमात्मा को तरस पड़ता है, क्योंकि फिर बुरी गति होगी और पिता होने के नाते वे ऐसा नहीं चाहते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि समझ तो हर बात की मिल रही है, इसलिए अपने को करेक्ट करते जाओ, क्योंकि करेक्ट नहीं करेंगे तो चलते चलते मर जाएंगे, अर्थात ईश्वरीय परिवार से बाहर हो जाएंगे। आज तो परमात्मा कह रहे हैं कि हमें डर रहना चाहिए कि हम उन्हें याद कर किए हुए पापों का बोझा उतारें, स्वयं को पापों के बंधन से छुड़ाएं और संगम युग की समाप्ति के पहले ही पावन बन सजाओं से फ्री हो जाएं, क्योंकि फ्री हुए बिना मुक्त नहीं हो सकते हैं और सद्गति भी नहीं हो सकती है। ओम शांति।